हंसी मजाक मनोरंजन सारी रात आपके बीच होगा, लेकिन निवेदन सिर्फ इतना कर देना चाहता हूं कि सिर्फ हंसी मजाक मनोरंजन कवि सम्मेलन का उद्देश्य नहीं हुआ करता, बल्कि इसके माध्यम से उचित बात आप तक पहुंचाना कवि सम्मेलन का उद्देश्य होता है। और हम मैथिली शरण गुप्त की परंपराओं के कवि हैं, जिन्होंने कहीं लिखा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। वो उचित बात, वो चिंतन की बात, वो देश की बात मिथुन मिथिलेश अपने तेवर में करेगा। एक बार पूरा सदन मुझे जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आदेशित कर दे कि आप पूरी मानसिकता, पूरी संजीदगी के साथ ये कवि सम्मेलन सुनने के लिए बैठे हैं। जो श्रोता जाना चाहते हैं वो चले जाए। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो मेरे लिए पर्याप्त है। आप थोड़ा सा मन से मुझे सुनना, मैं ज़्यादा समय आपके बीच नहीं लूंगा, लेकिन ये रात, आज की रात ऐतिहासिक रात आपके बीच करके जाऊंगा, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ। चार पंक्तियां अपने तेवर की आपके बीच में निवेदित करना चाहता हूँ। और मैंने पोलाई कला के बारे में अगर कहीं ठीक सुना हो तो अंतिम पंक्ति पर आपकी उस देशभक्ति को देखना चाहता हूँ, आपकी उस उमंगता को देखना चाहता हूँ, और देखना चाहता हूँ किस सलीके के साथ पोलाई कला में कविता सुनी जाती है। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। किस शब्दों के सुमन लाया आज तेरे द्वार आया, करे नमन मिथिलेश मत तू स्वीकारना, तो बड़े जबातंकवाद और बड़े भ्रष्टाचार कलम में रहे धार मां यही प्रार्थना। शब्दों के सुमन लाया आज तेरे द्वार आया, करे नमन मिथिलेश मत तू स्वीकारना, तो बड़े जबातंकवाद और बड़े भ्रष्टाचार कलम में रहे धार मां यही है प्रार्थना। तो नित नए आयाम गढ़े युवा मेरे देश के, मन में रहे सदा देश प्रेम की मां भावना, और भारत का बच्चा बच्चा गाए वंदे मातरम, हाथों में तिरंगा हो मैं करूं यही कामना, हाथों में तिरंगा हो मैं करूं यही कामना। आपकी तालियां कम है, इस अपेक्षा के साथ मैं फिर चार पंक्तियां आपके बीच में स्वागत। लेखनी के क्या तेवर हुआ करते हैं कि कभी गाती वतन की पीड़ा लेखनी, तो कभी बेसहारा गरीबों की भूख बन जाती है, और दिमक सा खाने लगे राष्ट्र की जड़ों को जब भ्रष्ट कर्णधारों के सम्मुख तन जाती है। तो शब्द नहीं स्वयं हो ये अंगारे उगलती तब, सीमाओं पर भेड़ियों से जब ठन जाती है, और तुलसी रहीम रस खान बनती, तो कभी पंथ निराला का स्वाभिमान बन जाती है, पंथ निराला का स्वाभिमान बन जाती है, पंथ निराला का स्वाभिमान बन जाती है। युवा साथियों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और चार पंक्तियां आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। इस देश की युवा पीढ़ी किस तरह की होना चाहिए कि आदर्श हो गांधी की तरह, जुनून सुभाष जैसा, भगत सिंह सी जवानी होना चाहिए। किस तरह की हो इस देश की युवा शख्सियत कि आदर्श हो गांधी की तरह, जुनून सुभाष जैसा, भगत सिंह सी जवानी होना चाहिए। तो नीति हो चाणक्य की तरह, निडर आजाद जैसे, विवेकानंद से स्वाभिमानी होना चाहिए। तो हंसते हंसते जो शहीद हुए देश पर, उन वीरों की व्यर्थ ना कुर्बानी होना चाहिए, और इतिहास के पन्नों पर लिखी जाए शौर्य गाथा, ऐसी युवाओं की कहानी होना चाहिए, ऐसी युवाओं की कहानी होना चाहिए, ऐसी युवाओं की कहानी होना चाहिए। चार पंक्तियां और इसी तेवर के आपके बीच में फिर निवेदित करना चाहता हूं कि अभिमन्यु सिंहवीर कांपे जिनसे शूरवीर, देश के युवा है से फौलादी होना चाहिए। तो गुरु का जो रखे मान, अंगूठा भी दे दे दान, एकलव्य जैसे निष्ठावादी होना चाहिए। तो चाहे हो जाए कुर्बान, तिरंगे की रहे शान, मन में विचार राष्ट्रवादी होना चाहिए। और अब अंतिम पंक्ति पर आपका दिल इस देश के लिए धड़के और आप चाहते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए, तो मेरी बात का समर्थन करना। तो चाहे हो जाए कुर्बान, तिरंगे की रहे शान, मन में विचार राष्ट्रवादी होना चाहिए, और भारत माँ को गाली देकर देश में जो जिंदा है, सोले पर सारे वो अपराधी होना चाहिए, सोले पर सारे वो अपराधी होना चाहिए।